हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें। इस चैप्टर में 10-11 साल की लड़की रहती है। वो चाँद से बातें करती है। वो क्या क्या बातें करती है, उसके बारे में क्या क्या इमेजिनेशंस होते हैं, उसके बारे में वो इस चैप्टर के बारे में हम लोग बताएंगे। चलिए हम लोग पढ़ने चलते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। मतलब गोल है आप खूब मगर चंद्रमा जो होता है वो पूरा खूब गोल है। आप तिरछे नज़र आते हैं, लेकिन देखने से ना हल्का सा तिरछे नज़र आते हैं, पूरा गोल नहीं नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, मतलब चंद्रमा का वो जो होता है चंद्रमा चाँद वो उनका मुंह है। और जो वो कपड़ा पहने हुए हैं पूरा आकाश रूपी वो कपड़ा पहने हुए हैं, और जिसमें तारों जड़ा मतलब जो उसमें डिज़ाइन जो है वो स्टार सब का है, तारों जड़ा हुआ है, पूरा सितारा है तारों जड़ा हुआ मतलब उसका डिज़ाइन है। और सिर्फ मुंह खोले हुए हैं जो चांद है वो उनका फेस है गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सित, मतलब अपने पोशाक को जो अपना ड्रेस पहने हुए हैं उसको चारों तरफ फैला दिए हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की वाह जी वाह। बोलती है आपके तो खूब है ना, और तो बहुत ही खूब है, चारों तरफ अपना कपड़ा ही फैला दिए हैं, है ना। वाह जी वाह, हम बुद्धू ही नीरा समझे हैं, मतलब हमको सब बुद्धू ही समझ लिए हैं क्या। हाँ, हम समझते हैं ही नहीं जैसे कि आपको कोई बीमारी है। वो लड़की बोलती है बच्ची कि अरे आप वो जो कपड़ा पूरा फैला के रखे हैं पूरा आसमान में, है ना, और उसके तो खूब मज़े हैं, पूरा चारों तरफ अपना कपड़ा फैला दिए हैं, है ना, और उसमें चाँद सितारे जड़ा दिए हैं, और हमको तो बुद्धि समझ लिए हैं जैसे कि हम समझते ही नहीं हैं कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते। वो बोलती है कि आपको कोई बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते, मतलब एकदम किसी दिन भी रेस्ट नहीं करते हैं, जब तक कि बीला कुल ही गोल ना हो जाए, जब तक कि वो बिल्कुल गोल ना हो जाते हैं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, मतलब मरज मतलब ये बीमारी, आपकी जो ये बीमारी है अच्छा ही नहीं हो पाता है ना। ये चाँद से बातें हैं इस बच्ची की, 10-11 साल की बच्ची की जो इमेजिनेशंस है उसकी। हम लोग तो अब तो चाँद को देखते भी नहीं हैं। पर डे अगर याद कीजिए कभी आप पर डे अब जाके चाँद को देखे हैं और चाँद के से इमेजिनेशन किए हैं। आजकल सब मोबाइल में ही इमेजिनेशन होता है, मोबाइल का शॉर्ट वीडियो देख के अगर टाइम ना मिले तो, और नहीं तो अगर टाइम मिले तो लॉन्ग वीडियो देख के। कभी जाके छत पर बैठ के चाँद का इमेजिनेशन 5-10 मिनट के लिए भी चाँद को देखिए, ये कीजिए, तब आप लोग को पता चलेगा कि पहले आदमी चाँद को देख के इमेजिनेशन की दुनिया में डूब जाता था। ये पोयम है शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, ठीक। और अब हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि क चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है और चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, आप इसमें से किसे सही मानते हैं। ऐसे तो आंसर वाइज हम लोग को दूसरा वाला ही है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, लेकिन हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसे लगता है जैसे कि वह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। यह कविता में आई बातों की मदद के अनुमान लगाओ और उसके कारण भी बताओ। जैसे दिन और कारण, दिन जैसे पूर्णिमा को लगाया होगा, और कारण क्यों, पूर्णिमा को इसलिए लगाया होगा क्योंकि चांद तो पूरा उसमें गोल बताया है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच यही होगा कि प्रथमा से अष्टमी के बीच। इसके लिए हम लोग को चांद का शेप जानना होगा।
पूर्णिमा में हम लोग का चांद क्या होता है, पूरा गोल रहता है। अष्टमी से अब पूर्णिमा के बीच क्या होता है, चांद गोल होने वाला रहता है, तो हल्का सा तिरछा नज़र आता है। जब चांद गोल होने वाला रहता है पूरा कंप्लीट पूर्णिमा के लिए, तो हल्का सा तिरछा नजर आता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच में चांद एकदम पतला नज़र आता है। तो क्वेश्चन आंसर वाइज इसमें सेकंड वाला होगा अष्टमी, क्योंकि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद गोल होने वाला रहता है, पूर्णिमा में पूरा गोल हो जाता है चांद। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चांद क्या होता है कि हल्का सा तिरछा होता है। चलिए उसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे। दिन कारण, पूर्णिमा पूरी चांद है ना, पूर्णिमा में क्या होता है पूरा चांद रहता है, तरह गोल नज़र आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का में चांद तिरछा नज़र आता है। और प्रथमा से अष्टमी के बीच में बहुत पतला नज़र आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद को अष्टमी से पूर्णिमा के बीच के गप्पे लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नई कविता में तुक या छद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसे तस्वीर बनाते हैं और कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह से छापते हुए बल देते हैं कि उसके कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताते हुए कवि ने बीला कुल शब्दों के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों के चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1, चांद गोल मटोल तिरछा। बस इतने ही आंसर है। लंबा क्वेश्चन का छोटा सा आंसर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पर लिखे ये तो मतलब अगर आपके स्कूल की टीचर अगर बोलेगी करने के लिए तो कर सकते हैं, और नहीं तो इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि यह क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना का, है ना। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों का सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़ के वह उन बातों को क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर दिए गए हुए जवाब को देखें। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे हो जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने और बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर उसे गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा, वह तिरछा नहीं है, ना ही वह घटते बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र को ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाके चश्मा लगवा लो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो क्या लिखेंगे? अपनी कल्पना से गद्य या पद में लिखें। इसी तरह कुछ और भी गप्पे निम्नलिखित में से एक या दो करके लिखें। जैसे कि एक तो हम लोग को तो सूरज से अगर हम लोग गप्पे लगाएंगे तो क्या हम लोग सूरज से क्या बात करेंगे, है ना। वैसे भी जैसे पेड़ से क्या बात करेंगे, बिजली के खंभे से क्या बात करेंगे, सड़क से क्या बात करेंगे, पेट्रोल पंप से क्या बात करेंगे। चलो बात करके देखते हैं। सूरज से गप्पे लगाएंगे तो, अरे सूरज भाई इतने क्यों नाराज़ हो? पता नहीं तुम सभी को जला जाते हो, तापते हुए दुनिया को जी भर के झुलसा देते हो। अब पेड़ से गप्पे कैसे लगाएंगे? कभी लाल तो कभी सफ़ेद चांदनी से नज़र आते हो। तुम सदा ऊपर जाने देते हो। बड़े बड़े वाहन से कैसे करेंगे? तुम क्या कैसे कितने पीड़ा सहते हो? पेड़ से कैसे बात करेंगे? ए पेड़, तुम तो कितनी कल्पना छाया हो, भोजन देते हो, वर्षा के भी आधार हो। सड़क से कैसे बात करेंगे? ए सड़क, तो कितनी शक्तिशाली हो, तुम्हें इतनी सहनशीलता कहाँ से आई? पेट्रोल पंप से, हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया हुआ है, तुम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तेरे कारण सारी दुनिया की सड़कें दौड़े चले जा रही हैं, तुमने यह शक्ति कहाँ से आई? इसी के बिजली का खंभे से बात करेंगे। हे बिजली के खंभे, सिर पर तारों को जाले तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते हो खूब। इसी के साथ ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।